परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम, आगरा और साथ ही आपको बता दें कि कैनाल के दूषित पानी के मुद्दे पर कहा है कि इसका समाधान जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और दिल्ली सरकार को मिलकर इसका समाधान भी निकालना चाहिए। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने परिवहन और खनन व्यवस्था पर भी तमाम जानकारियां दी है। मूलचंद शर्मा ने खनन के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा और आंकड़े भी पेश किए हैं। गुरुग्राम आगरा कैनाल से दूषित पानी जो फरीदाबाद, पलवल समेत कई जिलों में जा रहा है, उसके चलते लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है और इसके अलावा उसका समाधान को लेकर जो कमेटी बनी हुई है उसकी एक बैठक हुई है। और हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने उस कमेटी की बैठक ली। उसमें क्या चर्चा की गई और इसके साथ ही परिवहन और खनन से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी मूलचंद शर्मा से बातचीत करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले आपने जो आगरा कैनाल को लेकर जो बैठक की है उसमें क्या चर्चा हुई है? चूंकि फरीदाबाद, पलवल और इन जिलों में काफी गंदा पानी जो है वो जा रहा है, जिसको लेकर काफी समस्या है और ये पिछले काफी समय से है। सर, इस पर क्या चर्चा हुई है? 2018 में असेंबली में क्वेश्चन उठा था, सभी विधायकों ने उठाया था, चाहे किसी भी दल के हों, पलवल, नूहू और मेवात के और फरीदाबाद के। गुड़गांव के सारे एक था कि हमारे सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज आ रहे हैं और जो हमें पानी मिलता है, जो सीवरेज का है, इंडस्ट्रीज का पानी है, जो गुड़गांव कैनाल से मिलता है और आगरा से मिलता है, और दिल्ली के 61 नाले इसमें गिरते हैं। 61 नालों से पानी दूषित, पानी के क्या हाथ नहीं दे सकते। वो पानी जो खेतों में जाता है उससे क्या है कि बंजर भूमि होती जा रही है, कोई पानी नहीं पी सकते, बीमारियों का अंबार लगा हुआ है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। और 2018 में जो कमेटी बनी उसके बाद 19 में कमेटी बनी, उसको फिर दोबारा कमेटी बनी, तो उसको लेकर चर्चा लेकर मीटिंग हुई थी कि इस पानी को, जो यमुना का जो साफ पानी मिलना चाहिए था, जो बंटवारा हुआ था, जो दक्षिणी हरियाणा को पानी मिलना था, वो यमुना का साफ पानी मिलना था, पर कारणवश के कि सब पानी हमारा तब्दील नाले के पानी में गया। तो हम चाहते हैं कि अपने फरीदाबाद के, गुड़गांव के लोग हैं, मेवात के और पलवल के जो लोग हैं, उनको साफ पानी मिले। और जो इरिगेशन है वो भी, पशु पानी नहीं पी सकते, पशु पक्षी नहीं पी सकते, हाथ नहीं दे सकते, सीधा जहर मिल रहा है। कि इसके रास्ते के लिए हमने मीटिंग की थी, इसका रास्ता कैसे। दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार के कोई जो इस विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उनके साथ कोई बातचीत हो पाई सर क्या? और तब से आप लगातार बैठक कर रहे हैं, दिल्ली के साथ आप प्रयास कर भी रहे हैं चर्चा करने का, लेकिन कोई समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, क्या वो गंभीर नहीं है इस मुद्दे पर कि आगे हरियाणा में जो फरीदाबाद में, पलवल में, मेवात, नूह में पानी जो जा रहा है वो ठीक और साफ पानी जाए? इसके लिए जो गंदे नालों का पानी गिर रहा है उस कैनाल में, वो ठीक से जाए, वो कोई व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, हमारा उसके पानी से हमें कहेगी भी दिल्ली सरकार साफ पानी दे, अपने बड़े प्लांट लगाए, STP लगाए, उससे पानी साफ दे, जो लोगों को लाभ मिले, एग्रीकल्चर में भी लाभ मिले। और कैंसर जैसी बीमारी आप सब्जी में देखिए, दूध में देखिए, आज सबसे दूध पास नहीं हो सकता, अनाज सब्जियां पास नहीं हो सकती, सब में कैंसर की बीमारी मिलेगी। और इसलिए क्या है कि हम चाहते हैं कि भी एक चीफ सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हो, और चीफ सेक्रेटरी के लेवल मीटिंग बाद और मुख्यमंत्री की मीटिंग हो, उसकी अध्यक्षता में अपने केंद्र सरकार भी इसमें शामिल हो, इसका रास्ता निकालें। सर, इसके अलावा जो है वो आपके विभागों की बात अगर हम करें तो परिवहन विभाग में इस वक्त रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने पर आप लगातार काम कर रहे हैं, तो रोडवेज के बेड़े में कब तक नई बसें जो है वो आ जाएंगी, चूंकि आप लगातार काम इस पर कर रहे हैं? आने वाले समय जो रोडवेज की इतनी बस है, जितनी जरूरत है उससे कम है, पर जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं बेड़े में बसें पूरी हों, और जो HRTC में बस है ये जल्दी बन के हम लोगों ने, कल भी इसकी हाई पावर में एक टेंडर लगा हुआ है, उस टेंडर के बाद जो सामान, जो चेसी बननी है, बॉडी बननी है, चेसी आ चुकी है, बॉडी बननी है, उसकी जल्दी हम पूरे प्रदेश में बसों को देने का, 809 बसें हम देने का काम करेंगे। सर, अभी वोल्वो बस भी हर जिले में एक चलाने का फैसला हुआ है कि हर जिले में एक वोल्वो की सर्विस जो वो दी जाए, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं कि हम तो जिले में 2 बस भी चला देंगे, पर वोल्वो बस की सवारी चाहिए, और वोल्वो बस महंगी पड़ती है। जहाँ डिमांड होगी वहीं बस चलाएंगे, ऐसा नहीं कि एक जिले में चलाएं, जहाँ डिमांड होगी वहीं बस चलाएंगे। तो
ये हरियाणा रोडवेज की जो वोल्वो बस है वही वो चलाएंगे या कोई प्राइवेट टेंडर पर हायर करके भी बस चलाने पर कोई विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बसें हम पे हैं, 1000 बिल्डर बस और लेने जा रहे हैं हम, 150 AC बस लेने जा रहे हैं, 250 मिनी बस लेने जा रहे हैं हम। ऐसा नहीं, किलोमीटर स्कीम है उसकी भी बस हम लेंगे, बेड़े में शामिल करेंगे कि हम 1000 बस और किलोमीटर पर लेंगे। हम बेड़े में जो 5000 का जो बेड़ा करना चाहिए उसको पूरा करेंगे। सर, एक ई टिकटिंग जो वो आपने शुरू कर दी है, कई जिलों में ई टिकटिंग के लिए जो वो ट्रेनिंग एक तरह से दी जा रही है और जो POS है वो पहुंच चुकी है, तो ये पूरे प्रदेश में जल्द ई टिकटिंग देखने को मिलेगी हरियाणा रोडवेज में? रोडवेज की हर बस में टिकटिंग मिलेगी और पूरे प्रदेश में मिलेगी। जल्दी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्दी हम पूरे प्रदेश में, जिससे कोई चोरी ना हो, बस की जानकारी हो, सवारी के साथ कोई बदतमीजी ना हो, पूरी जानकारी उससे मिलेगी। रोडवेज का कोई किराया बढ़ाने संबंधित तो कोई विचार नहीं कर रहे सर, चूंकि गरीब आदमी का जहाज आप खुद ही कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इससे कोई मुनाफा ना कमाने की बजाय लोगों की सुविधा के लिए आपका विभाग जो रोडवेज की बस उपलब्ध करवाते हैं, तो क्या कोई इस तरह की तैयारी तो नहीं है? अभी कोई इस तरह का विचार नहीं है। अभी तो ना इस तरह का विचार है। तेल के रेट भी आसमान छू रहे हैं, पर अभी इसका कोई विचार है नहीं। अभी कोई इस तरह का। इसके साथ ही सर, हम प्रदेश में जो अवैध खनन है या खनन को लेकर जो विपक्ष आरोप लगाता है उसकी बात करेंगे कि विपक्ष लगातार एक बात कहता है कि मौजूदा जो सरकार का कार्यकाल है इसमें अवैध खनन हो रहा है, लोगों को मटेरियल महंगा मिल रहा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है सर? आपके पास कोई आंकड़ा है खनन मंत्री होने के नाते? पिछले जो सरकारें रही उनका क्या रेवेन्यू था खनन में और आपका इस वक्त क्या स्थिति है? मैं विपक्षी साथियों को एक ही बात का चयन के माध्यम बार बार आरोप लगाना, अपने अतीत में जाकर देखें। उनके समय में जब 8-9 साल उनकी सरकार रही, उनके ज़माने में 1267 में, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, 1267 करोड़ रुपए उनसे मिले 9 वर्ष में। और हमारे सरकार के 7.5 वर्ष में 4755 करोड़ मिले। और हमारे में जो हमने जो अवैध माइनिंग है 72% रिकवरी, इनके समय में 19.32। आप ये किस बात की बात करते हैं? माइनिंग भी वही है, हालात भी वही हैं, रॉयल्टी वही है, जिस समय ऑक्शन हुई उसी की रॉयल्टी है। तो ये बात करिए ना, किस बात की बात करिए? इनके ज़माने में देखो ना, 1200 करोड़, 1267 करोड़ का, और हमारे में 4755 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ ही मान लीजिए। तो इतना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, तो ये अपने ज़माने की बताओ वो रेवेन्यू कहाँ गया? लेकिन सर, इसमें ये भी आंकड़ा दिया गया है आपके पास जो ये आंकड़े हैं कि जब 20-22 साल के कुल राजस्व की भी बात करें तो बहुत ज्यादा राजस्व इन पिछले 7.5-8 साल में ही जुटा पाए आप? नहीं, पिछले में पूर्व में देखे 534 करोड़ है और 1247 जो जुड़ा है, जो सारा 6557 करोड़ रुपए मिले हैं, ये सारे समय के मिले हैं। और इसमें से जो 8 साल का है 4800 करोड़ अपने समय के 8 साल के। किस बात का आरोप लगाते हैं? आज लूट नहीं मच रही। इनके जमाने में लूट मचती थी, अपने पराये को लूटा जाता था, इन्हें चिन्हित करते थे। आज ये किस बात की बात करते हैं? हमारे किसी महकमे देखिए, हमने चाहे अवैध चोरी मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनसे हमने रेवेन्यू कलेक्शन किया है। ये भी एक आंकड़ा है सर आपके पास, इसमें जो आप दिखा रहे थे, ये जो आंकड़ा है कि जो अवैध खनन के लिए जो जुर्माना लगाया गया है पिछले 9 साल की सरकार का या आपकी सरकार का तुलना करें तो कितना आपके पास रिकॉर्ड है इसका? देखो, इनके में 31 करोड़ रुपए हुए और हमारे इसमें 47-43 करोड़ रुपए हैं। ये सारा आपके सामने है और मैं प्रमाण के साथ करूं, पर पेपर है और कोई भी आदमी बहस करना चाहे, और मैं आपको भी दे रहा हूँ, जाके जानकारी लें। भाई ये शर्मा जी ने दिया है, ये रिकॉर्ड की बात है, बताया ना कहाँ रोक। खासतौर पर अभी आप ही के क्षेत्र के सर, आपके लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, उदय भान जी जो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष बने हैं, वो जब यहाँ पर पार्टी में कार्यभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे तो उनका सीधा सीधा आरोप था कि खनन जो है वो अवैध तौर पे प्रदेश में हो रहा है और इसीलिए लोगों को मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है। तो ये आंकड़े आप जब आप इस तरह की बात होगी तो दिखाएंगे जरूर? उदय भान जी सीधे विधायक है, उनको पता नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और उनको जानकारी होती तो बोलते भी नहीं। अगर जानकारी आप देंगे ना, तुम्हारे 9 साल में 1267 करोड़ रुपए हैं तुम्हारे कांग्रेस के समय में, और 5 से 14 तक है, और जब हमारे समय में 7.5 साल में 4800 करोड़ रुपए हुए हैं, वो एक बार भी नहीं कहेंगे। उनको जानकारी नहीं। कांग्रेस के मित्र समझते हैं कोई
बोलता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि आरोप किसी पे लगा दो, किसान के नाम से लगा दो, माइनिंग के नाम से लगा दो, किसी न किसी के नाम से आरोप लगा देते हैं। पर मैं कांग्रेस के मित्र से कहूँगा, ये जानकारी है, पुख्ता है, पेपर पे है। अगर जानकारी लेके अपने हाथ में रखें। और जो माइनिंग अवैध करे, हरियाणा में कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा था, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कोई आदमी बच के नहीं जा सकता हमसे। और हमारी माइनिंग ऑक्शन ओपन है, ई ऑक्शन है, कोई ले, कोई ये नहीं कि राम श्याम को हम दे देंगे। जो बोली ज़्यादा लगाएगा उसको दे देंगे। कांग्रेस का मित्र कोई लगाए उसको भी माइनिंग दे देंगे, और कोई भी लगाए जो ज़्यादा माइनिंग की ऑक्शन देगा, हम माइनिंग उसी को देंगे। पर प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, कितना उनके समय में रेवेन्यू मिला और भारतीय जनता पार्टी के 7.5 साल में कितना रेवेन्यू मिला। अगर उनको जानकारी होती तो एक बार भी नहीं कहते। अंतिम सवाल है सर, ये डाडम में जो मामला अभी हाल ही में हुआ, उसमें आपने करीब 1 महीने की रोक लगाई हुई है फिलहाल, ताकि बाहर से अभी जो है वो काम ना हो सके, अंदर इंटरनल जो है वो काम जारी रह सके। जो रिपोर्टिंग आई थी, जो रिपोर्टिंग डाडन में जो अपने पीतपाल जी जस्टिस की उनकी एक अध्यक्षता में जो मीटिंग रिपोर्टिंग दी थी, उन्होंने कहा इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई माइनिंग हुई है, उस पर भी हमने 29 करोड़ रुपये लगाए हैं। और हमने ये भी कहा है जब तक डाडन को नहीं चलाया जाए, जब तक उसके जो स्टेप नहीं बनाया जाए, सुरक्षित नहीं हो, वो भी उन्होंने कहा भाई उनके सुरक्षित नहीं थे स्टेप, तो उन सबको 1 महीना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, उसमें वही काम होगा उसको ठीक करने के लिए। हम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करेंगे 1 महीना के लिए, जब ठीक कर लेंगे तब उसको परमिशन हम देंगे। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो ये कह रहे हैं कि आगरा गुरुग्राम कैनाल में जो दूषित पानी जा रहा है उसको लेकर एक बैठक हुई है और जल्द इसमें केंद्र स्तर की बैठक हो ताकि ये जो समस्या इसका समाधान हो सके। इसके साथ ही परिवहन और खनन को लेकर भी तमाम मुद्दों पर जानकारी दी, खासतौर पर जो खनन से राजस्व जो मिला है पिछले 7-8 साल में बीजेपी की और मौजूदा 2.5 साल की जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार में, उसका आंकड़ा रखते हुए कहा है कि विपक्ष जो कांग्रेस खासतौर पर आरोप लगाती है उनके पास आंकड़े नहीं है, वो पहले इन आंकड़ों को देखें, उसके बाद जो है वो खनन के ऊपर बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।